वादा हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का तनाज़ा मजीद शदीद। 2 रुकनी बेंच का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर न करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का 12 सफ़हात का फैसला। डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने की हिदायत। चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकते हैं लेकिन दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर होगा। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 रोजा दौरा बेलारूस। सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको का इशाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार की भी शिरकत। वजीर आजम का मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको से इजहार तशक्कुर। दौरे में वजीर आजम की बेलारूस के सदर और दीगर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। ये टेंजिबल्स की बारी है और मैं समझता हूँ कि इस दौरे के दौरान जो एग्रीकल्चर मशीनरी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से और जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें मज़ीद ताउन को फ़रोग देने के लिए MOUs और मुआहदे भी साइन होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस और 2 तरफ़ा ताल्लुकात में अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताला ने कहा, मौसर खारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। मुआशी और इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब हो रही है। वज़ीर मवासलात अलीम खान का कहना है कि पाकिस्तान और बेलारूस की कंपनियां तजर्बात का तबादला करेंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ मिलने की उम्मीद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। मामला IMF के पास लेकर जाएंगे। बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर भी काम जारी है। बजट में निजी शोबे से भी तजावीज़ ली जा रही हैं। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग के मईशत पर मनफी असरात। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,16,000 की हद खो बैठा। जापान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान। चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा, मुआहिदा ना हुआ तो हम वहीं खड़े होंगे जहां पहले थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, कहा दुनिया ने तिजारत के मामले में हमसे इंसाफ नहीं किया। महसूलात से हासिल रकम से कर्ज चुकाएंगे। दुनिया के कई मुमालिक हमसे बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शरह सूद में कमी हो रही है। कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से एक और शहरी जख्मी। 5 स्टार चौरंगी के करीब मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टैंकर ड्राइवर नाजिमाबाद में शहरी को टक्कर मार के फरार हुआ। लोगों का पीछा करने पर टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, मुलजिम मौका देखकर फरार होने में कामयाब। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इराम का कराची में ड्राइवर्स के डोप टेस्ट शुरू करने का ऐलान। हैवी गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस में सख्ती कर रही हैं। हैवी ट्रैफिक की हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट की पाबंदी पर सख्ती कर रही हैं। जिन्होंने लोगों की गाड़ियां जलाने की कॉल दी वो शहर के मुखलिस नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मौसम सुहाना। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मानसहरा और मरी में भी बरसात। बन्नू और करक में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई।
इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आज से आगाज होगा। इफ्तिताही तकरीब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकारा आबदा परवीन, अबरारुल हक, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। मुल्क भर में आज यौम मजलूमों महसूरीन फ़लस्तीन। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में शट डाउन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आलम इस्लाम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले अहले फ़लस्तीन की मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का सलामती काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने और अक़वाम आलम से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा। अमरीका ने ईरानी तेल की गैर कानूनी फरोख्त रोकने के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक UAE में मुकीम भारतीय शहरी जगविंदर सिंह पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसकी कंपनीज पर ईरानी तेल की नकलो हमल में मुआवनत का इल्ज़ाम है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान की माली मुआवनत रोकने के लिए 30 बहरी जहाज़ों का नेटवर्क भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरिया हिडसन में गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में तमाम 6 अफराद हलाक। 5 लाशें दरिया से निकाल ली गईं। 6ठे शख्स की तलाश जारी। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद सयाह थे। दरिया में गिरने वाला हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची में अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के नूर जमान ने फाइनल में मिस्र की खिलाड़ी करीम अल-तगर को 3-2 से शिकस्त दी। कामयाबी पर नूर जमान आबिदा खवातीन का फाइनल मिस्र की खिलाड़ी ने जीत लिया। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इनामात तकसीम किए। नूर जमान ने कहा आखिरी लम्हे तक फाइट और कामयाबी अपने नाम की। मैंने अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया। लाहौर में वक्फे से बारिश। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच ताखीर का शिकार। ताहाल टॉस भी न हो सका। पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड को शिकस्त दी। नाज और वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी की 42वीं बरसी। आवाज़ के जादूगर ने जनूबी एशिया में पॉप सिंगिंग को मुतारिफ करवाया। बाद अज़ वफ़ात उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।